अभी तक हमने ये देखा कि एक बिल्डिंग दिया गया है और उसके सामने एक एंगल दिया गया है, एक बिल्डिंग एक एंगल। अभी इस कंसेप्ट को थोड़ा आगे ले जाते हैं कि एक बड़ा सा पेड़ था और बारिश के कारण वो टूट गया बीच में से किसी पॉइंट से, और टूट के ये जो ऊपर का हिस्सा है वो ऐसे झुककर ज़मीन के साथ टच हो गया, और इन दो पॉइंट्स के बीच का फासला 8√3 है, और ये जो एंगल बना ये हमको बताया गया कि ये 30 डिग्री है, और फाइंड ये करना है कि इस पेड़ की ओरिजिनल हाइट क्या थी। तो आप गौर कीजिए कि यदि पूरी पेड़ की ओरिजिनल हाइट थी h और ये ऊपर वाला हिस्सा था h1 और नीचे वाला था h2, तो h1 जो हिस्सा था वो तो टूट कर ऐसे गिर गया है, मतलब ये जो यहाँ पे आया ये वाला हिस्सा ये भी होगा h1। मतलब हमने इस ट्रायंगल के अंदर दो बाजुओं की लंबाई फाइंड करनी है, h2 और h1, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे h1 प्लस h2, तो हमको पता चल जाएगा कि इस पेड़ की ओरिजिनल हाइट क्या थी। तो बस सबसे पहले तो अपना जो स्टैंडर्ड ट्रायंगल बनाना है 60 30, 1 2 3, 3 के ऊपर टोपी √3। तो बस देखिए आप 10 30 क्या होगा, सामने वाली साइड h2 डिवाइडेड बाय पास वाली साइड 8√3, और 10 30 की ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है अपना स्टैंडर्ड ट्रायंगल बताएगा। 10 30 मतलब सामने होता है 1 और डिवाइडेड बाय पास वाली साइड √3, 10 30 इज इक्वल टू 1/√3, और इसके बराबर h2 डिवाइडेड बाय 8√3, तो √3 कैंसिल, ये h यहाँ पे चला गया, मतलब कि h2 की वैल्यू है 8, ये जो इतना हिस्सा है इसकी ऊंचाई है 8 मीटर्स। तो अभी ये जो तिरछी लाइन है हाइपोथेनिस उसकी लंबाई क्या होगी h2, तो इसके लिए हम क्या करेंगे साइन का वैल्यू निकालेंगे, साइन 30, क्योंकि साइन का मतलब क्या होता है सामने वाली साइड ये डिवाइडेड बाय हाइपोथेनिस, ये जो तिरछी लाइन है h1, और साइन 30 की ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है अपना स्टैंडर्ड ट्रायंगल बताएगा कि 30 के सामने वाली 1 और हाइपोथेनिस 2, दिस इक्वल टू 8/h1, मतलब कि h1 की वैल्यू क्या होगी, h1 यहाँ पे जाएगा और ये 2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, 8 × 2 इज इक्वल टू 16, यानी कि ये जो तिरछी लाइन है इसकी वैल्यू है 16, यानी कि ओरिजिनली मैं इसे वापस यहाँ पे खड़ा कर दूँ तो ये कितना होगा 16 + 8 यानी 24 मीटर्स, मतलब कि टूटने से पहले इस पेड़ की ओरिजिनल हाइट थी 24 मीटर्स। एक और तरीका देख लेते हैं, यहाँ तक तो मेथड सेम ही रहेगी, ये 10 30 निकाल के हमने फाइंड किया कि इस वाले साइड की हाइट थी 8 मीटर्स, ये हमको बताया गया है क्वेश्चन के अंदर 8√3, और हमने ये फाइंड करना था। ये वाला हिस्सा हमने साइन की मदद से फाइंड किया, साइन की मदद से नहीं फाइंड करना था तो पाइथागोरस का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। पाइथागोरस ने क्या कहा है कि इस प्रकार का कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो तो AB² + BC² इज इक्वल टू AC², तो यहाँ पे क्या होगा AB² मतलब 8 का स्क्वायर 8 × 8 64 प्लस 8√3 उसका स्क्वायर, ये कितना होगा 8√3 × 8√3 मतलब 8 का स्क्वायर 64 टाइम्स √3 × √3 मतलब 3, यानी कि 64 × 3 इज इक्वल टू AC²। तो ये एक बार 64 और ये 3 बार 64 मतलब 4 बार 64, 64 × 4 इज इक्वल टू AC²। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो AC का वैल्यू क्या होगा 8 × 2 16, और ये 16 वापस यहाँ पे रख देंगे तो ये हो गया अपना 16 + 8 24। इस क्वेश्चन के अंदर एक टेलीग्राफ का पोल है और बारिश के कारण वो टूट गया, और टूटकर उसका एक हिस्सा ये वाला गिरकर ज़मीन पर गिरा, और ये जो एंगल बना ये है 30 डिग्री, और इन दोनों के बीच का फासला 30 मीटर है। ये दो बातें हमको क्वेश्चन के अंदर ही बोल दी हैं, और फाइंड करना है कि इस टेलीग्राफ पोल की ओरिजिनल हाइट क्या थी। बस तो इसमें क्या करना है 10 30, मान लीजिए कि ये H1 है और ये H2 है,
ये H1 टूटकर यहाँ पे गिरा, मतलब ये भी H1 है। 1030 अपना स्टैंडर्ड ट्रायंगल बना लेते हैं। 60 30 1 2 3 3 के ऊपर टोपी। 1030 यहाँ पे क्या होगा, सामने वाली H2 डिवाइडेड बाय पास वाली 30। 1030 का ओरिजिनल वैल्यू क्या होता है, अपना स्टैंडर्ड ट्रायंगल बताएगा। 30 के सामने एक, पास में है √3, तो 1030 इज इक्वल टू 1/√3। ये H2 इज इक्वल टू H2 डिवाइडेड बाय 30, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, मतलब H2 का वैल्यू होगा 30 टाइम्स 30 डिवाइडेड बाय √3। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। अभी H1 का वैल्यू निकालते हैं। H1 का वैल्यू क्या होगा, H1 के लिए हमने sin 30 की मदद लेनी होगी, क्योंकि साइन का कंसेप्ट क्या है, सामने वाली साइड डिवाइडेड बाय हाइपोथेनस, मतलब ये तिरछी साइड, यानी कि H2 डिवाइडेड बाय H1। H2 हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे 30/√3 मल्टीप्लाइड विथ 1/H1। और sin 30 का ओरिजिनल वैल्यू क्या होता है, अपना स्टैंडर्ड ट्रायंगल बताएगा। 30 उसके सामने 1 और ये तिरछी लाइन है 2, बस। तो H1 यहाँ पे गया और ये 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आएगा। 30 टाइम्स 2 यानी 60 डिवाइडेड बाय √3, मतलब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये होगा 60 डिवाइडेड बाय √3। तो टोटल हाइट क्या होगी, H1 प्लस H2, 60 प्लस 30 मतलब 90 डिवाइडेड बाय √3, ये होगी इसकी टोटल हाइट। और इस 90 बाय √3 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 90 का मतलब होता है 30 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय √3, और 3 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, और ये एक √3 मैंने कैंसिल कर दिया ऐसे। तो फाइनल आंसर आ गया 30 इंटू √3। कि गिरने से पहले इस टेलीग्राफ पोल की ओरिजिनल हाइट क्या थी, 30 टाइम्स √3।